जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आप एक नया पाठ वचन पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को पाठ संख्या 8 व पृष्ठ संख्या 28 से 32 यानी 28 से 32 पढ़ दिया गया है। तो आइए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। देखिए, पृष्ठ के आरंभ में 2 चित्र दिखाए गए हैं, एक क वर्ग में और दूसरा ख वर्ग में। दोनों चित्रों में क्या अंतर है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ बच्चों, दोनों चित्रों में एक मेजर यानी बहुत बड़ा अंतर है। एक चित्र में पेड़ पर केवल एक तोता बैठा है और दूसरे चित्र में पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं। तो बच्चों, आपके नंबर को यानी वचन को जानने की दिशा में यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे चित्र में एक कमरा दिखाया गया है व उसके दाहिनी ओर के चित्र में 2 कमरे दिखाए गए हैं। एक के नीचे लिखा है कमरा साफ करो और दूसरे के नीचे लिखा है कमरे साफ करो। अगले चित्र में एक कुत्ता भौंक रहा है। उसके बाद वाले चित्र में कई कुत्ते भौंक रहे हैं। अब यहाँ समझना क्या है, तो देखिए, क भाग में तोता, कमरा व कुत्ता शब्दों से इनकी एक संख्या का पता चलता है। ख भाग में तोते, कमरे व कुत्ते शब्दों से इनके अनेक होने का पता चलता है। यानी एक होना और अनेक यानी एक से अधिक, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और उसके बाद की जितनी भी संख्याएं हैं सभी हो सकते हैं। तो यानी एक अकेला होना और उसके बाद की संख्याओं में होना क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। बच्चों, आइए हम वचन की परिभाषा देखें। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन यानी नंबर। तो आप वचन को किस प्रकार याद रखेंगे? आप वचन को नंबर यानी संख्या के रूप में याद रखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप बोलते हैं तो उस समय भी आप वचन का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वस्तु एक होती है तो वह एक वचन हो जाती है। 2 होती है या उससे ज़्यादा होती है तो वो बहुवचन के अंतर्गत आती है। आइए वचन की परिभाषा एक बार पुनः अच्छे से समझते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के 2 भेद हैं। क्या है? एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब आइए दिए गए चित्रों पर नज़र डालते हैं। बालक पाठशाला गया, कबूतर उड़ गया, गिलास में दूध है। बच्चों, ये सारे वाक्यों में एक वचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक बालक की बात हो रही है, एक कबूतर की बात हो रही है और एक ही गिलास की बात हो रही है जिसमें दूध है। अब समझिए, बालक शब्द से एक बालक का, कबूतर शब्द से
एक कबूतर का तथा गिलास शब्द से एक गिलास का बोध हो रहा है, इसलिए ये सारे एक वचन हैं। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। तो बच्चों, यह रही एक वचन की परिभाषा। आपको इसे याद करना है। एक वचन के उदाहरण स्वरूप चीता, बच्चा, लड़की, कथा, नारी, गुड़िया आदि। बच्चों, उदाहरण के रूप में दिए गए इन शब्दों के अलावा भी दुनिया में असंख्य ऐसी वस्तुएं हैं जो एक वचन में आएंगी, जैसे किताब, टेबल, कलम, पृष्ठ या पन्ना। इसके अलावा चूड़ी, बैग, खिलौना आदि। आप अपने मन में इन सभी उदाहरणों के अलावा और भी वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों की कल्पना कर सकते हैं जो एक वचन के अंदर ही आएंगे। अब देखिए, 3 चित्र दिए गए हैं। तीनों के नीचे एक एक वाक्य दिए गए हैं। मेज के नीचे बिल्लियां हैं। सीता ने चूड़ियां पहनी। हरि के हाथ में बस्ते हैं। इन वाक्यों में क्या अंतर है बच्चों? तो मेज के नीचे 3 बिल्लियां हैं और सीता ने क्या पहनी? चूड़ियां पहनी। सीता तो एक वचन है, पर चूड़ियां क्या है? चूड़ियां बहुवचन है। हरि के हाथ में बस्ते हैं। हरि तो एक वचन है, पर बस्ते बहुवचन है। तो हाँ बच्चों, आपने सही समझा। एक वाक्य में कई वचन आ सकते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं कि लड़के अपनी अपनी बैट से खेल रहे हैं, या फिर लड़के फलों को खा रहे हैं, तो यहाँ पर लड़के तो बहुवचन होंगे ही, फल भी यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। जैसे सभी सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं। जैसे इन सभी पेड़ों के फलों के स्वाद अलग अलग हैं आदि। तो बच्चों, अब हमें समझना क्या है? बच्चों, इसके पहले मैंने जो 2 वाक्य बोले उसमें सड़कों और गाड़ियाँ ये दोनों बहुवचन हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं जिसमें एक वचन और बहुवचन, या बहुवचन और बहुवचन और एक वचन एवं एक वचन एक साथ आ सकते हैं। बिल्लियाँ शब्द से कई बिल्लियों का, चूड़ियाँ शब्द से कई चूड़ियों का तथा बस्ते शब्द से कई बस्तों का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बहुवचन कहेंगे। अब बहुवचन के उदाहरण के रूप में कुछ और शब्दों को देख लिया जाए। तो पहला शब्द है चीता, बच्चे, लड़कियाँ, कथाएँ, सड़कें आदि। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में एक वचन को बहुवचन में बदलकर लिखा गया है। तो आइए हम इस तालिका के शब्दों को पढ़ते हैं। लड़का का बहुवचन क्या होगा?
लड़के। कुत्ता का बहुवचन कुत्ते। डिब्बा डिब्बे। बस्ता बस्ते। पत्ता पत्ते। चीता चीते। शाखा शाखाएं। नदी नदियाँ। पत्ती पत्तियाँ। रस्सी रस्सी रस्सियाँ। लड़की लड़कियाँ। बेटी बेटियाँ। गधा गधे। केला केले। तोता तोते। गुब्बारा गुब्बारे। गाना गाने। जूता जूते। घोड़ा घोड़े। भाषा भाषाएं। कली कलियाँ। साड़ी साड़ियाँ। नारी नारियाँ। कहानी कहानियाँ। टोपी टोपियाँ। देवी देवियाँ। परी परियाँ। सड़क सड़कें। कथा कथाएं। वस्तु वस्तुएं। बच्चों, इस प्रकार आप किसी भी एक वचन से उसका बहुवचन बना सकते हैं। अब यहाँ पर समझने के लिए कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। देखिए इनमें क्या अंतर है। क, आदर दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। समझे बच्चों? तो अब देखिए इसे आप उदाहरण के स्वरूप किस प्रकार समझ सकते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी बाजार गए। बच्चों, दादाजी तो एक ही हैं और वह क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। इसलिए रहे हैं शब्द या गए, ये सारे शब्द किस में प्रयोग होते हैं? शब्द तो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जहाँ पर हमें आदर दिखाना है वहाँ पर हम इस स्थान पर रहे हैं का प्रयोग करेंगे या गए का प्रयोग करेंगे। बच्चों, अगले वाक्य में क्या दिया गया है, आइए देखें। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। इनकी पहचान क्रिया से होती है। कैसे? राम ने लड्डू खाया। राम ने लड्डू खाए। बच्चों, जिस वाक्य में राम ने लड्डू खाया दिखाया जा रहा है वहाँ पर इसका तात्पर्य है कि राम ने एक लड्डू खाया है, और जहाँ पर राम ने लड्डू खाए दिखाया गया है इसका अर्थ है कि राम ने कई सारे लड्डू खाए हैं। दर्शन, आंसू, प्राण आदि शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। जैसे शेर को देखकर मेरे प्राण सूख गए। काजल की आंखों में आंसू निकल आए। तो बच्चों, इस उदाहरण से आपने क्या समझा? दर्शन, आंसू, प्राण आदि शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। यानी जब भी आप अपने वाक्यों में दर्शन, आंसू और प्राण आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप उन्हें हमेशा बहुवचन मानकर उसका प्रयोग करेंगे। तब आपका वह वाक्य बिल्कुल सही होगा। ठीक है? तो इस प्रकार आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया है। अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।